एक सास अपने ही दामाद के साथ भाग गई। एक पत्नी ने शादी के सिर्फ 14 दिन बाद अपने पति को मरवाने की प्लानिंग कर ली। कहीं पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और उसके शव को ड्रम में भरकर छिपा दिया। तो एक बेटे ने अपनी मां को मार दिया, तो एक बहन ने अपनी ही बहन को खत्म कर दिया, सिर्फ और सिर्फ एक लड़के के लिए। अब आप बताइए, क्या हम इसी समाज में जी रहे हैं जहां रिश्ते को भगवान माना जाता था? हमने सुना था कि माँ बाप भगवान के समान होते हैं, पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, बहनें एक दूसरे की सबसे बड़ी दोस्त होती है। पर ये आज क्या हो रहा है? असल वजह क्या है? तो यदि हम गौर करें इन सारी चीज़ों पर, तो हम देखते हैं तो सबसे बड़ी वजह जो है वो है सद्बुद्धि की कमी और आध्यात्मिकता से दूरी। आजकल लोग बहुत कुछ जानते हैं, मोबाइल चला लेते हैं, कंप्यूटर चला लेते हैं, लेकिन अपने गुस्से, अपने लालच और वासना को नहीं चला पाते। ना कोई सोचना चाहता है कि क्या सही है क्या गलत, और ना कोई अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने का वक्त निकाल पाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम फिर से सद्बुद्धि की बात करें, जो कि हमें हमारा अध्यात्म सिखाता है, हमारा वेद सिखाता है। और वो वेद में क्या कहता है? धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हमारी बुद्धि को जबरदस्ती तुम सन्मार्ग पर प्रेरित करो। सद्बुद्धि का मतलब क्या है? सोच समझकर फैसले लेना, दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखना, रिश्तों को तोड़ना नहीं बल्कि जोड़ना, गुस्से और लालच को काबू में रखना। अगर यही सोच हर किसी में आ जाए तो सोचिए, क्या ऐसे खौफनाक जो घटनाएं हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्रत्येक दिन होंगे? बिल्कुल नहीं। आज जरूरत है बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि अच्छे संस्कार देने की। घर में मोबाइल कम और इंसानियत की बातें ज़्यादा होनी चाहिए। भगवान से सिर्फ धन नहीं बल्कि सद्बुद्धि मांगनी चाहिए, और ये बदलाव हमें खुद शुरू करना होगा। इसीलिए कहते हैं कि गायत्री, गायत्री यानी कि सद्बुद्धि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है कि हे भगवान, हमें ऐसा विवेक दो, हमें ऐसा बुद्धि दो कि हम अपने घर, अपने समाज, अपने देश को फिर से एक सुंदर, शांत और सच्चा स्थान बना सके, जिससे कि फिर धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो और मानव में देवत्व का उदय हो, और ये संसार पुनः हम सही मानवों के रहने के लायक हो सके। नहीं तो जो भी चल रहा है और ऐसा ही चलता रहा तो कहते हैं महाकाल के चक्र चल रहे, सभी बदल जाएंगे और जो नहीं बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे। इसलिए हम सबों को अपनाना पड़ेगा, और वो है सद्बुद्धि का मंत्र, गायत्री महामंत्र। हम सबों को आत्मसात करना पड़ेगा, सिर्फ रटना नहीं, जीवन में उतारना पड़ेगा।